हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सब ने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज का अपना टॉपिक पेडिग्री एनालिसिस इन वन शॉट है। आप सब पेडिग्री के बारे में देखते हो कितनी सारी टाइप्स है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, मैटरनल इनहेरिटेंस, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो ये सारी हमें समझ नहीं आती कि क्वेश्चंस में हमें नॉलेज कैसे अप्लाई करना है और कैसे अपने क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे मैं एक डायरेक्ट तरीका बताऊंगी, जिन्होंने पहले से ये किया हुआ है उसका रिवाइज़ हो जाएगा, जिसको समझ नहीं आता कैसे करना है वो तुरंत उस चीज़ को समझ जाएगा। मैं अनअकैडमी पे भी कुछ फ्री क्लासेस कंडक्ट करवाती हूँ। ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है। अभी मैंने पूरे अप्रैल का शेड्यूल यहाँ पे सेट कर दिया है। 24 अप्रैल को मेरी ओपेरोन कंसेप्ट पे फ्री क्लास है। आज 23 अप्रैल है, इस वजह से मैं नोटिस दे रही हूँ आप सबको। जो क्लास है मेरा, उस क्लास का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जिन बच्चों को अपने यूजी पीजी एंट्रेंस की प्रिपरेशन को बूस्टअप करना है, प्लस में नीट एंड सीबीएसई बोर्ड्स, तो उन सब में जो मेरे लेक्चर्स हैं अनअकैडमी प्लस यूट्यूब, वो सारे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो आप लोगों ने अभी तक मेरी प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल का भी लिंक दिया है एंड क्लासेस का भी लिंक दिया है। आप प्रोफाइल को फॉलो कर लोगे तो आपके पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशंस आने लगेंगे। अदरवाइज़ डायरेक्ट आप क्लास के लिंक पे क्लिक करके क्लास पे ज्वाइन करेंगे तो आप तब भी वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद पूजा मित्तल, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं सारी क्लासेस के लिंक्स शेयर करती रहती हूँ सो दैट किसी भी बच्चे की कोई भी क्लास मिस ना हो। ओके, सो अभी अपनी बात करते हैं पेडिग्री एनालिसिस के टॉपिक की। सबको पता है जो अपना इनहेरिटेंस पैटर्न है वो एक तो ऑटोसोमल होता है, मतलब जिसमें अपने जर्म सेल कौन से होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, वो वाले छोड़ के दूसरे बॉडी के इन्वॉल्व हों। कौन से वाले? सोमेटिक सेल इन्वॉल्व हों। तो जहाँ पे सोमेटिक सेल्स अपने इन्वॉल्व हैं तो वो वाला अपना कौन से टाइप का इनहेरिटेंस शो करेगा? ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। ऑटोसोमल दो टाइप का होता है, एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। जो अपने जर्म सेल जो कि सेक्स लिंक्ड वाले होते हैं, जिसमें अपना बेसिकली एक्स लिंक्स के विद रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं, क्योंकि मेल में एक्स वाई होता है, फीमेल में एक्स एक्स होता है। हम इस एक्स के विद रिस्पेक्ट में जनरल केसेस में दो टाइप की इनहेरिटेंस देखते हैं कि डोमिनेंट और रिसेसिव। एक जो मेल में है वाई, उस वाई के बेसिस पे एक और टाइप की अपनी पेडिग्री में आ जाता है वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। और एक अपना जो हम देखते हैं कि जो अपने प्रो यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूकैरियोट में क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनली है जो कि जिनके पास अपने खुद के डीएनए है, अपना खुद का क्रोमोसोम है। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, सिर्फ उनके पास क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो अब वो माइटोकॉन्ड्रिया जिसके पास खुद का डीएनए है, तो वो भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। तो उस बेसिस पे अपनी माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस या फिर हम मैटरनल इनहेरिटेंस उसको बोल देते हैं। तो एक और अपनी इनहेरिटेंस आती है। इन सब के जो पैटर्न है वो पेडिग्री में हमें समझने होते हैं। तो डोमिनेंट और रिसेसिव, इनमें हम सिचुएशंस को कैसे समझेंगे? आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन मिले, जैसे ज़्यादातर बच्चों का कन्फ्यूज़न क्या होता है कि वो ये नहीं पता लगा पाते कि ये वाली पेडिग्री एक्स लिंक्ड डोमिनेंट को शो कर रही है या फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट। काफ़ी बार हमें सिचुएशन सेम नज़र आती है। ऑटोसोमल के विद रिस्पेक्ट में ये बात हमेशा याद कर लो, कोई भी डिजीज़ अगर मेल में है तो वो उससे उसकी डॉटर मतलब फीमेल में भी जा सकती है, वो उसके सन मतलब मेल में भी जा सकती है। कोई डिजीज़ अगर फीमेल में है तो उस फीमेल से भी वो उसकी डॉटर में भी जा सकती है, वो उसके सन में भी जा सकती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि फीमेल में है तो फीमेल से सिर्फ फीमेल में जाएगी या सिर्फ मेल में जाएगी। ऑटोसोमल वाला पैटर्न पेरेंट्स से दोनों चाइल्ड में देखा जा सकता है। बट जो एक्स लिंक्ड वाला है ये 90 to 99% अगर ये मदर डिजीज्ड कंडीशन में है यहाँ पे, तो उससे उसका सन यहाँ पे डिजीज़ होगा। उसकी डॉटर कैरियर हो सकती है या फिर डॉटर नॉर्मल हो सकती है। अगर फादर में कोई डिज़ीज़ है, फादर की डिज़ीज़ से जो सन है वो हमेशा नॉर्मल होगा। एक्स लिंक्ड के पैटर्न की बात कर रही हूँ मैं, हमेशा नॉर्मल होगा। जो इसकी डॉटर है ये डिजीज़ हो सकती है या फिर नॉर्मल। यहाँ पे मैंने क्या क्या बातें बोली उनको लिख लेना आप, कि मदर से सन में डिजीज़ आएगी, DIES डिजीज़। इसकी जो डॉटर है ये नॉर्मल हो सकती है या फिर कैरियर हो सकती है। फादर से सन नॉर्मल रहेगा बट इसकी डॉटर या तो डिजीज़ की होगी या फिर
कैरियर होगी। ये वाली सिचुएशन हमें मिलती है कि अपोजिट सेक्स में जाना, कि फादर क्या है मेल, इससे इसकी डॉटर में जा रही है, डॉटर क्या है फीमेल, तो मेल से फीमेल में जाना, इधर मदर क्या है फीमेल और इधर इसके सन में जा रही है मतलब मेल। तो ये क्या है, जिग जैग पैटर्न शो कर रहा है। जिग जैग मतलब अपोजिट सेक्स में जाना। तो अगर हमें ऐसा किसी पेडिग्री में दिखता है तो वो हम एक्स लिंक्ड को बताएंगे। डोमिनेंट रिसेसिव कौन सा होगा वो हमें बाद में देखना है। वाई लिंक्ड, वाई तो मेल में होता है और वाई सन में ही जाता है, डॉटर में कभी नहीं जाता। तो इस टाइप की पेडिग्री जिसमें आपको दिखे कि कोई डिजीज़ किसी फादर में है और वो सिर्फ और सिर्फ उसके सन में जा रही है, डॉटर कोई भी पूरी की पूरी पेडिग्री में डॉटर कहीं भी अफेक्टेड नहीं है, तो वो वाली जो पेडिग्री होती है वो वाई लिंक्ड होती है। अगर आपको ऐसी कोई पेडिग्री दिखे जिसमें कोई डिजीज़ मदर में है फीमेल में और उससे उसके ऑल चिल्ड्रंस में जा रही है, मदर टू ऑल, तो ऐसी पेडिग्रीज़ में हमें मैटरनल इनहेरिटेंस देखने को मिलता है। अगर किसी मदर की वजह से कोई एक सिंगल चाइल्ड भी, जैसे मान लो ये अपनी पेडिग्री है, इससे इनके यहाँ पे 1 2 3 चाइल्ड हैं, अगर ये 2 अफेक्टेड हैं और ये मदर भी अफेक्टेड है बट ये सिंगल अनअफेक्टेड है, तो ऐसी सिचुएशन में ये मैटरनल नहीं होगा, क्योंकि जब मैटरनल होता है जब मदर टू ऑल जाता है। तो इस टाइप की पेडिग्री अगर हो तो इसको आप मैटरनल भी टिक कर सकते हो अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो, ठीक है। तो ये तो था अपना एक ओवरव्यू। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार बैक करके फिर से देखिए। अब ये नॉलेज को आपको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है मैं वो आपको सिखाती हूँ अभी, ठीक है। पर उससे पहले मैं आपको एक रीज़न देना चाहती हूँ कि जैसे मैंने ये बोला कि एक्स लिंक्ड वाले में जिगजैग पैटर्न मिलेगा, सोमेटिक वाला दोनों में जा सकता है। सोचोगे मैम ऐसा क्यों है, जैसे हीमोफीलिया, उसका एग्जांपल लेते हैं। सबको पता है हीमोफीलिया अपनी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है कौन सी, हीमोफीलिया। तो इसमें देखो अगर ये ज़्यादातर किस में होती है, अपने जैसे दोनों में हो सकते हैं मेल फीमेल, बट इसमें फीमेल इसकी कैरियर हो सकती है, मेल कैरियर नहीं होगा, क्योंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो मेल के पास एक्स वाई है, एक्स के ऊपर तो हीमोफीलिया का जीन आते ही, तो अपने मेल के ऊपर तो इस तरीके से कंडीशन होगी, मतलब मेल तो डिजीज़ ही हो सकता है, कैरियर तो हो ही नहीं सकता। और फीमेल में XH हो, इसको मतलब कैरियर बोलेंगे, और XH ऐसे हो तो ये डिजीज़ की कंडीशन है। अब देखिए अगर मैं एक क्रॉस यहाँ पे बनाती हूँ, मैंने यहाँ पे क्या लिया, ये मेल अपना नॉर्मल ले लिया, ये फीमेल डिजीज़ दिखा दी हीमोफीलिया से, तो इससे ये डिजीज़ है, ये अपना नॉर्मल है X और Y। तो यहाँ से जब इसके चाइल्ड बनेंगे, इसकी जो डॉटर बनेगी, डॉटर में XH इसका आ गया, इसका जो X है वो नॉर्मल आएगा, और इससे अगर इसका सन बनेगा, सन में क्या है, इस मदर से एक X आएगा और इस फादर से Y, ठीक है, ये सन ऐसे डब्बा बनेगा अपना। और इससे जो इसकी अगेन एक और डॉटर हम बनाएं तो डॉटर में और कोई चांस है ही नहीं, यही चांस है। तो मतलब यहाँ पे जो फीमेल डिजीज़ थी, उस फीमेल से जो इसका मेल है वो डिजीज़ बनेगा, जो इसकी फ़ीमेल है वो कैरियर बनेगी या फिर नॉर्मल। और जो मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यही बातें बताई थी कि एक्स लिंक्ड में फीमेल अगर डिजीज़ है तो उसका सन नॉर्मल बनेगा, उसकी डॉटर या तो कैरियर या फिर नॉर्मल यहाँ पे बन सकती है, जो डॉटर है वो। ये चीज़ मैंने यहाँ पे बताई थी कि मदर से सन डिजीज़ और जो डॉटर है वो नॉर्मल और कैरियर, ये बातें बताई थी। फिर चलो अब बात करते हैं, ये किसकी थी, एक्स लिंक्ड रिसेसिव की बात थी। इसमें हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है, अगर हम ऑटोसोमल, मैं इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करती हूँ, अगर हम ऑटोसोमल रिसेसिव की बात करें, ऑटोसोमल रिसेसिव किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव अगर कोई डिजीज़ है, मान लो इस फीमेल में स्मॉल ए डिजीज़ की सिचुएशन होती, जो ये मेल है अपना नॉर्मल है, कैपिटल A स्मॉल है, क्योंकि इसके अंदर ये कैरियर मान लो या फिर ये नॉर्मल है, क्योंकि हम ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ की बात कर रहे हैं। इससे जो चाइल्ड बनेंगे, इससे मान लो हमने ये फीमेल बना दी, फीमेल में स्मॉल a आ गया, उधर से मान लो कैपिटल A आ गया, एक और हमने फीमेल बना दी, उसमें इससे स्मॉल a आ गया और फादर से स्मॉल a ही आ गया, इससे हमने एक सन बना दिया, इससे स्मॉल a आ गया, फादर से स्मॉल a आ गया, और इससे हमने एक और सन बना दिया, मदर से स्मॉल a, फादर से कैपिटल A। क्योंकि यहाँ पे X और Y का कोई चक्कर नहीं है, ये सोमेटिक अपने क्रोमोसोम्स हैं, तो वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जो कैरेक्टर्स हैं वो। तो ये वाली डिज़ीज़ हो गई, ये वाली डिज़ीज़ हो गई अपनी, ये कैरियर है, ये भी कैरियर है, यहाँ पे ये डिज़ीज़ थी, यहाँ पे ये कैरियर था।
तो कैरियर छोड़ो, हमें तो डिजीज़ देखना है। जब मदर अपनी क्या थी, डिजीज़ की थी, तो उससे उसकी डॉटर भी डिजीज़ बन रही है, उसका जो सन है वो भी डिजीज़ वाला बन रहा है। तो ये रीज़न है, क्योंकि ऑटोसोमल कोई भी कहीं से भी ट्रांसफ़र होता है, पर सेक्स लिंक्ड में लिमिट लग जाती है कि कौन सा कैरेक्टर कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, इसकी हेल्प से आपको ये चीज़ समझ में आ गई। एक अपना वाई लिंक्ड पैटर्न तो सबको काफ़ी ईजिली समझ में आ ही जाता है कि कोई डिजीज़ अगर किसी मेल में है तो वाई तो अपना मतलब वाई लिंक्ड एक्स और एक्स, तो ये डिजीज़ है वाई, तो वाई डिजीज़ है तो डॉटर में तो एक्स ही जाता है फादर से। जो सन है, सन के अंदर तो वाई जाएगा फादर से, तो हमेशा सन ही अफेक्टेड होगा। फिर यहाँ पे और कौन सी बात आ जाती है जो समझाने वाली है, वो है मैटरनल में आपको एक पैटर्न दिखेगा पेडिग्री में, मदर डिजीज़ है, इससे इसके सारे के सारे चाइल्ड डिजीज़ हैं। तो ऐसी सिचुएशन देखो, ये आपको ऐसी दिखी, इसमें इस वाली फर्स्ट जनरेशन सेकंड, अब इस फीमेल की मान लो किसी से शादी हुई, इससे भी जितने बच्चे बने उन सब में भी अगर डिजीज़ है तो ये मैटरनल है। जैसे ये फीमेल की फिर से शादी हुई, पर इससे जो ये चाइल्ड है वो अपने नॉर्मल बने। तो अपने ऐसे नहीं है कि सिंपली आप 1 से 2 जनरेशन को देख लोगे, आपको पूरी पेडिग्री स्टार्टिंग में कंक्लूजन निकालना है, फिर पूरी पेडिग्री की जनरेशन में उस नॉलेज को अप्लाई करके देखना है कि वो उस पैटर्न को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर लास्ट वाला भी नहीं कर रहा तो ये मैटरनल नहीं हो सकता, ये फिर कोई और टाइप का अपना पैटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मदर से मेल और फीमेल दोनों चाइल्ड में अगर ये डिजीज़ जा रही है तो ये अपना एक्स लिंक्ड भी नहीं हो सकता, फिर ये अपना ऑटोसोमल है। तो ऑटोसोमल में डोमिनेंट है या रिसेसिव है वो आपको पता लगाना रहेगा। उसका भी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, रेस्ट आपको यहाँ पे जो अपनी नोटेशंस हैं वो लिख के भी देख सकते हो, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो एक मैं डायरेक्ट तरीका बताती हूँ आपको याद करने का। जैसे अपना जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव वाला पैटर्न, जैसे हीमोफीलिया का एग्जांपल दिया था, वो मैक्सिमम केसेस में अपना मदर से सन में जाता है, वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़। जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है वो आपको मैक्सिमम केसेस में देखने को मिलेगा कि फादर में है वो डिजीज़ और वो उससे उसकी डॉटर में जा रही है। मैक्सिमम केसेस में आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा। जो अपना ऑटोसोमल डोमिनेंट जो डिजीज़ है, तो वो अपना किस तरीके से होता है कि जो पेरेंट्स हैं, ऑटोसोमल डिजीज़ अगर किसी पेरेंट में होगी, जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोसोमल कैपिटल ए रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल ए करता है, स्मॉल ए अपना नॉर्मल होता है। अगर किसी पेरेंट में ये डिजीज़ नहीं हुई, कौन सी, कैपिटल ए मतलब पेरेंट यहाँ पे नॉर्मल है, तो मतलब दोनों पेरेंट में स्मॉल ए है, और आगे तो इसके थ्रू तो फिर ये डिजीज़ जा ही नहीं सकती, कौन सी, कैपिटल ए वाली। तो अगर हमें एक पेरेंट को डिजीज़ दिखाना है ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो हमें चाहे एक को डिजीज़ देनी पड़े, दूसरे को नॉर्मल करना पड़े, पर ऊपर एक में डिजीज़ प्रेजेंट होगी। अब इसकी वजह से जो नीचे चाइल्ड हैं, ये मान लो स्मॉल ए हो गया, तो एक चाइल्ड मान लो, क्या पता अपने सारे के सारे चाइल्ड यहाँ पे नॉर्मल बन जाए, सबके अंदर स्मॉल ए मदर से आ जाए, स्मॉल ए फादर से, तो ये सिचुएशन बन जाए। और क्या पता यहाँ पे ऐसे हो कि मदर से कैपिटल ए आ गया, फादर से स्मॉल ए। तो जो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है, इसमें बोलते हैं कि पेरेंट्स तो हमेशा ही अफेक्टेड होंगे, अफेक्टेड पेरेंट्स, बट उनके जो चाइल्ड हैं वो अफेक्टेड भी हो सकते हैं, अनअफेक्टेड भी। मतलब अफेक्टेड पेरेंट तो देखने को मिलेगा उनके पास, दे मे हैव अनअफेक्टेड चाइल्ड, और इस वाले इनहेरिटेंस को हम क्या बोल देते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस। तो अफेक्टेड के लिए मैं यहाँ पे ए लिख रही हूँ, अनअफेक्टेड के लिए मैं यू लिख रही हूँ, ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए मैं डी लिख रही हूँ, इनहेरिटेंस के लिए आई। तो कहीं भी आपको ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस मिले तो आप ओडी ट्रिक लगाना, पर ये याद रखना आप जो शुरू का ए यूज़ कर रहे हो वो पेरेंट के लिए यूज़ कर रहे हो, फिर यू यूज़ कर रहे हो वो आप चाइल्ड के लिए यूज़ कर रहे हो कि अफेक्टेड पेरेंट्स में है अनअफेक्टेड चाइल्ड। ऑटोसोमल रिसेसिव वाला जो केस है, ऑटोसोमल रिसेसिव, वो आपको मैक्सिमम केसेस में देखिए, जैसे आप सबको पता है कि रिसेसिव वाला क्या होता है, ये जो अपना कैपिटल आ गया ये तो नॉर्मल होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए आ गया ये भी नॉर्मल होगा, स्मॉल ए जब आएगा तभी डिजीज़ की सिचुएशन होगी। इस वाली सिचुएशन में जैसे चांसेस क्या हैं, अगर दोनों पेरेंट हेट्रोजाइगस हैं, ये कैपिटल ए स्मॉल ए है, ये कैपिटल ए स्मॉल ए है, यहाँ से मान लो इनका जो चाइल्ड है इससे भी स्मॉल ए आ गया, इससे भी स्मॉल ए आ गया, स्मॉल ए। तो जो ऑटोसोमल रिसेसिव वाला जो अपना पैटर्न है उसमें हमें पेरेंट्स अनअफेक्टेड देखने को मिल सकते हैं, अनअफेक्टेड पेरेंट्स यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं, और उनके जो चाइल्ड बनेंगे वो हमें
अफेक्टेड देखने को भी मिल सकती हैं। तो इसकी हम जो ट्रिक लगाते हैं वो ये लगाते हैं कि अनअफेक्टेड पेरेंट्स मे हैव अफेक्टेड चाइल्ड, दिस इज़ नोन एज रिसेसिव टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न। क्योंकि आप सबको खुद को पता है कि यहाँ पे आपका चांस बन सकता है कि कैपिटल ए आ जाए, वो नॉर्मल होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए आ जाए, वो भी नॉर्मल होगा, पर ऊपर नॉर्मल था और फिर एक जनरेशन में हमें एकदम से डिजीज़ नज़र आ गई। तो ऐसी सिचुएशन अपनी ऑटोसोमल रिसेसिव को रिप्रेजेंट करती है। मैं क्विक रिवाइज करवा देती हूँ मैंने क्या क्या बताया है। मैंने यहाँ पे आप सबको बताया कि सोमैटिक सेल होते हैं, एक एक्स लिंक्ड होते हैं, एक वाई लिंक्ड पैटर्न, एक मैटरनल। सोमैटिक वाला आपको दोनों सेक्स में जाता हुआ नज़र आ सकता है, एक्स लिंक्ड वाला आपको जिगजैग पैटर्न में देखने को मिलेगा, वाई लिंक तो फादर टू सन, मैटरनल मदर टू ऑल। जिसमें मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो ये चीज़ें अपनी होगी, जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है वो मैक्सिमम केसेस में मदर से सन में जाएगा, और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है वो ज़्यादातर फादर से डॉटर में जाता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट हमेशा पेरेंट जो हैं वो अफेक्टेड तो होंगे, उनके चाइल्ड माइट भी हो सकता है अनअफेक्टेड हों। ऑटोसोमल रिसेसिव में पेरेंट्स अनअफेक्टेड हो सकते हैं, बट जो उनके जो चाइल्ड हैं वो अपने कैसे देखने को हमें मिलेंगे, अफेक्टेड देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन करवाती हूँ, रेस्ट आप अपनी साइड से प्रैक्टिस करना। कोई भी डाउट आए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मेरे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी विद पूजा मित्तल पे पूछ लेना, और लेक्चर कैसा लगा वो भी मुझे ज़रूर बताना। अभी हम प्रैक्टिस करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलना, और सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो वो भी कर लेना। देखो यहाँ पे एक ये क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि किस टाइप का ये पैटर्न शो कर रहा है। ज़्यादा सोचे बिना बस सीधा हमें ये देखना है कि इधर क्या है, मेल में डिजीज़ है, मेल से सेकेंड जनरेशन में फीमेल में भी देखने को मिल रही है, मेल में भी देखने को मिल रही है। जितनी बातें मैंने आपको सिखाई उसके अकॉर्डिंग मेल से अगर दोनों में जा रही है तो एक्स लिंक तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो एक्स लिंक डोमिनेंट को कट कर दो, एक्स लिंक रिसेसिव को कट कर दो। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक और ये बात बताई थी कि अगर अपने पेरेंट्स में डिजीज़ है और उसके जो चाइल्ड हैं, जैसे इस चाइल्ड में डिजीज़ आ गई, फिर इसका ये चाइल्ड है इसमें डिजीज़ नहीं है, इसमें डिजीज़ है, तो अफेक्टेड पेरेंट्स मे हैव अनअफेक्टेड चाइल्ड। इस पेरेंट का ये अनअफेक्टेड चाइल्ड देखने को मिल रहा है, तो फर्स्ट जनरेशन को देख के हमें ये लग रहा है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी तक हमने जो कंक्लूज़न निकाला, फिर हमें उस कंक्लूज़न को पूरी पेडिग्री में भी अप्लाई करके देखना होता है कि पूरी पेडिग्री उसको फॉलो कर रही है या फिर नहीं कर रही। तो फर्स्ट वाली अपना ये फॉलो कर रहा है। फिर सेकंड देखो, अफेक्टेड पेरेंट्स मे हैव अनअफेक्टेड चाइल्ड, इस वाली पे भी अपना जो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है ये हो रहा है। इस वाले पे देखो, इस पे क्या है, इस पे ये है कि अपना पेरेंट्स तो अनअफेक्टेड है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, बट इसके चाइल्ड में डिजीज़ आ गई। यहाँ पे भाई गड़बड़ हो गई, क्योंकि हमने देखा कि क्या होता है, अनअफेक्टेड पेरेंट्स मे हैव अफेक्टेड चाइल्ड, वो पेडिग्री तो ऑटोसोमल रिसेसिव को फॉलो करती है। फिर यहाँ पे देखो, अफेक्टेड पेरेंट्स मे हैव अनअफेक्टेड चाइल्ड, ये इसमें फॉलो हो रही है, बट यहाँ पे अगेन अनअफेक्टेड पेरेंट्स मे हैव अफेक्टेड चाइल्ड, तो ये अगेन अपनी जो बात है उसको तो पलट रही है। मतलब यहाँ पे अपनी आधी जगह तो ऑटोसोमल डोमिनेंट हो रही है, आधी जगह ऑटोसोमल रिसेसिव हो रही है ट्रिक के अकॉर्डिंग। तो उस सिचुएशन में हमें फिर क्या करना पड़ेगा, हमें जो ये डाटा है, कौन सी नोटेशंस, वो हमें यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। कंफ्यूज कौन कर रहा है, यहाँ पे ऑटोसोमल डोमिनेंट अपनी फॉलो नहीं हो रही, हमें पता है ऑटोसोमल रिसेसिव हो रही है, तो हम ऊपर वाले पे भी ऑटोसोमल रिसेसिव लिख के देख लेते हैं कि अपनी वो फॉलो हो रही है या नहीं। जो नॉर्मल है, नॉर्मल को मैंने कैपिटल ए स्मॉल ए लिख दिया, क्योंकि मैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ बोल रही हूँ। रिसेसिव डिजीज़ नेक्स्ट जनरेशन में तो जब ही जाएगी जब इधर से भी स्मॉल ए आएगा, इधर से भी स्मॉल ए, तो ये अपना होमोजाइगस तो हो ही नहीं सकता, हिट्रोजाइगस ही होगा। तो ये वाला अपना स्मॉल ए डिजीज़ कंडीशन, क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव में इसको लेके चल रही हूँ। तो ये अगर डिजीज़ है तो इसमें स्मॉल ए आया होगा, स्मॉल ए आया होगा। ये वाला नॉर्मल है तो ये कैपिटल ए भी हो सकता है, स्मॉल ए, क्योंकि आगे अपने नॉर्मल है तो हम कुछ भी मान सकते हैं इसको। हमें यहाँ पे जीनोटाइप नहीं पूछा, तो हमें इतना ज़्यादा इसके ऊपर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा। अगेन फिर जो ये नॉर्मल बना तो ये कैपिटल ए और स्मॉल ए हो सकता है, कैपिटल ए भी हो सकता है। जो डिजीज़ है ये स्मॉल ए होगा। यहाँ पे तो हमें इसको सोल्व करना ही नहीं है, हमें इस तक पहुँचना है, लास्ट वाले तक। बस हमें ये देखना था कि फर्स्ट जनरेशन में अगर हम इसको ऑटोसोमल रिसेसिव ले लेंगे इसको, तो ये अपनी फर्स्ट जनरेशन में फॉलो हो जाता है। यस, फॉलो हो रहा है। डिजीज़ वाले पे स्मॉल ए है, जो नॉर्मल है उस पर कैपिटल ए स्मॉल ए है। थर्ड जनरेशन पे देखते हैं, थर्ड जनरेशन के दोनों नॉर्मल हैं, तो नॉर्मल है मतलब इसके पास कैपिटल ए स्मॉल ए आ गया, इसके पास भी कैपिटल, ये बाहर से आया कैपिटल ए स्मॉल ए वाला है,
क्योंकि ये अपनी ऑटोसोमल रिसेसिव ले रहे हैं, तो दोनों पेरेंट माइट भी थर्ड जनरेशन वाले हेट्रोजाइगस हैं, जिसमें ये डिजीज़ है ये स्मॉल ए हो सकता है, ये भी स्मॉल ए हो सकता है। जो ये नॉर्मल है वो कैपिटल ए स्मॉल ए या फिर कैपिटल ए हो सकता है। मतलब जब हम जीनोटाइप लेके चल रहे हैं किसका, ऑटोसोमल रिसेसिव का, वो पूरी पेडिग्री में फॉलो हो रहा है। मतलब ये अपनी पेडिग्री ऑटोसोमल डोमिनेंट ना सही पर ये ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न को फॉलो कर रही है। तो हमें ट्रिक के साथ तो अपना इजीली अपने जो ऑप्शन थे वो स्किप हो गए। फिर हमने यहाँ पे देख लिया था ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा, नीचे देख लिया ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। पर ओवरऑल जो कंक्लूजन है, जहाँ पे अपनी ट्रिक फेल हो जाती है, हमारी लास्ट में ऑटोसोमल रिसेसिव थी, तो हमें बिना सोचे समझे ऑटोसोमल रिसेसिव पे ही टिक कर देना था। पर जब हम कोई चीज़ सीखते हैं उस टाइम हमें वो पैटर्न अप्लाई करके देखना पड़ता है कि एग्जैक्टली ये फॉलो हो रहा है या फिर नहीं, सो दैट हमें एक क्लैरिटी वहाँ से मिल सके। तो आई होप आपको ये वाली पेडिग्री समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ये एक पेडिग्री दी हुई है, पूछा हुआ है कि बताओ किस टाइप का पैटर्न है। नीचे देखने से पहले हम ऊपर ही देख लेते हैं। ऊपर क्या है, पेरेंट दोनों अनअफेक्टेड हैं, पेरेंट अनअफेक्टेड हैं। तो हमने जो एक्स लिंक्ड वाला पैटर्न देखा था उसमें तो हमने देखा था कि या तो फीमेल डिजीज़ होगी या फिर मेल डिजीज़ होगा। ऊपर से यहाँ पे कोई डिजीज़ नहीं है, इस फीमेल में भी मेल में भी डिजीज़ है, फीमेल में भी है। तो ना तो ये एक्स लिंक्ड है, ना फिर ये मैटरनल है, ना ये वाई लिंक्ड है, अपना ये ऑटोसोमल है। ऑटोसोमल डोमिनेंट अगर होता तो वो अपने पेरेंट्स में ज़रूर डिजीज़ देखने को मिलती, क्योंकि पेरेंट में अगर डिजीज़ नहीं है तो नीचे आ ही नहीं सकता। कैपिटल ए ऊपर नहीं है तो नीचे कैसे आएगा। ऑटोसोमल रिसेसिव ही एक ऐसा केस है जिसमें अगर पेरेंट में डिजीज़ नहीं है तो नीचे आ सकती है, अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो ये सीधा सीधा अपना, इसमें कोई और प्रूफ देने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोसोमल रिसेसिव ही होगा ये। चलो ऑप्शन पढ़ते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ ए रिसेसिव सेक्स लिंक्ड नहीं है। पेडिग्री चार्ट इज रोंग भी नहीं है। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, यस ऑटोसोमल रिसेसिव है। फिनाइलकेटोनुरिया एक डिजीज़ है जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न को शो करती है। तो इसकी हेल्प से आप अगर इस चीज़ को सीख जाओगे तो आपका कोई भी पेडिग्री का क्वेश्चन आए कभी भी नहीं अटकेगा। ये जिसमें आपको नाम बताना होता है कि ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है, कौन सा है। फिर पेडिग्री से अपने प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चंस कैसे करने हैं। अगर आपको ये वाला लेक्चर समझ में आ गया तो वैसे मैंने वो लेक्चर अनअकैडमी पे ऑलरेडी पढ़ा दिया है डिटेल में। यूट्यूब पे भी मैंने एक बार पहले वीडियो बनाया था। अगर आपको यूट्यूब पे यहाँ पे और अच्छे से सीखना है कि मैम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे पेडिग्रीज़ की, तो कमेंट कर देना, मैं यहाँ पे भी एक और शॉर्ट वे में अच्छे से लेक्चर बना दूंगी। रेस्ट आप मेरी अनअकैडमी पे काफ़ी अच्छी क्लासेस चल रही हैं, उनको मिक्स मत कीजिएगा, उनको भी देखना, सारी फ्री क्लास हैं। लिंक मैंने प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसकी हेल्प से आप मेरी प्रोफाइल पे विजिट कर सकते हो। मेरा पेड कोर्स चल रहा है MSc बॉटनी एंट्रेंस, MSc लाइफ एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए, फुल लेंथ कोर्स भी एंड क्रैश कोर्स भी। क्रैश कोर्स 25 अप्रैल से स्टार्ट है, तो जिन भी बच्चों को नहीं पता और उनको रजिस्टर करना है तो वो जल्दी से रजिस्टर कर लीजिए। और सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखना ना भूलना। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। आई होप मैं आप सबकी काफ़ी हेल्प कर पा रही होंगी इन छोटी छोटी इंपॉर्टेंट वीडियोस की हेल्प से।